हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4 गुनी एक्स प्लस के बराबर 0 के दो वास्तविक तथा भिन्न मूल हो तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें चार विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में के 4 से छोटा है, विकल्प बी में के 4 से बड़ा है, विकल्प सी में के 4 से बड़ा और बराबर है, विकल्प डी में के 4 से छोटा और बराबर है। तो दिए गए विकल्पों में से बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो दिए गए प्रश्न के मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे द्विघात समीकरण ए गुनी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो वास्तविक तथा भिन्न मूल हों तो इस स्थिति में बच्चों देखो, यहाँ पर विविक्त कर जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 गुनी ए सी। तो बच्चों ये जो होता है वह 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो इस स्थिति में बच्चों हमें दिए गए द्विघात समीकरण के दो वास्तविक और भिन्न मूल प्राप्त होते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें द्विघात समीकरण क्या दिया गया है, तो इसे हम लिख लेते हैं। दिए गए द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 4 गुनी एक्स प्लस के बराबर 0। बच्चों देखो, यहाँ से हम इसे द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करते हैं, तो हमें यहाँ पर a का मान प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात 1, b का मान प्राप्त हो जाएगा x का गुणांक अर्थात 4 तथा c का मान हमें प्राप्त हो जाएगा क्या कि। ठीक है, अब बच्चों देखो, क्योंकि दिए गए समीकरण के दो वास्तविक तथा भिन्न मूल हैं, तो इस स्थिति में बच्चों हम ने देखा डी 0 से बड़ा हो जाएगा, अर्थात विविक्त कर 0 से बड़ा होगा। अब विविक्त कर यहाँ पे कैसे ज्ञात करते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4 गुनी ए सी, ये बड़ा होगा 0 से। बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो b का मान क्या है, तो देखो यहाँ पर 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुनी a का मान क्या है, तो 1 गुना c का मान क्या है, तो k। तो ये 0 से बड़ा होगा। बच्चों देखो, यहाँ से इसे हम आगे सरल करते हैं, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस यहाँ पर 4 गुनी k, या 0 से बड़ा होगा। बच्चों देखो, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 16 बड़ा होगा किससे, 4 के से। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो 4 से हम विभाजित करते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कि जो 4 है वो बड़ा है के से, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि छोटा है किससे, 4 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। अब हम विकल्प की ओर चलेंगे, तो कौन से विकल्प में के छोटा है 4 से, तो विकल्प ए में, तो विकल्प ए हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।